नमस्कार, मैं आनंद राज त्रिपाठी और आनंद भाव फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ की सीरीज में मैंने लगभग आपको 8 ईटीएफ बता दिए हैं। निफ्टी 20, निप्पॉन निफ्टी 20, निप्पॉन इंडिया बैंक 20, निप्पॉन इंडिया आईटी 20, नेटफिट जिसे हम लोग छोटा चेतन कहते हैं, हमारे छोटे राजा जूनियर 20, हमारे रंगबाज M100, N100, गोल्ड 20। तो लगभग आपको मैंने 8 ईटीएफ बता दी। सीपीएससी ईटीएफ आपको बताया था रिसेंटली, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। आज एक नया ईटीएफ इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। बहुत से मेंबर इस ईटीएफ के बारे में पहले से जानते होंगे, लेकिन मैं इस ईटीएफ पे कभी कोई वीडियो नहीं लाया हूं, तो मैं एक बार इसका नाम बता देता हूं। निप्पॉन इंडिया ईटीएफ पीएसयू बैंक 20, पीएसयू बैंक 20 के नाम से जानते हैं। तो पीएसयू क्या है? अ गवर्नमेंट ओन्ड इंटरप्राइज इन इंडिया कॉल्ड पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज। तो आज इस ईटीएफ के बारे में चर्चा होगी, पीएसयू बैंक 20। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो पीएसयू बैंक 20 ईटीएफ का भी बेंचमार्क निफ्टी पीएसयू है। इस ईटीएफ में भी 13 बैंक हैं। 13 बैंक कौन से हैं? एक बैंक जो कॉमन है बैंक 20 में भी और पीएसयू बैंक 20 में भी, उसका नाम है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो असेट एलोकेशन के हिसाब से पीएसयू बैंक 20 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 30%, बैंक ऑफ बड़ौदा 19%, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक 13%, कैनरा बैंक 12.5%, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 5.5%, बैंक ऑफ इंडिया 5.5%, और भी सारे बैंक हैं। इंडियन बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, पंजाब एंड सिंध बैंक है, जेएनके बैंक है, यूको बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। तो इस तरह से 13 बैंक हैं पीएसयू बैंक 20 में। 30 अप्रैल को इनका असेट साइज था 164 करोड़ का, 164 करोड़ का था। पीएसयू बैंक 20 ईटीएफ लॉन्च हुआ था 25 अक्टूबर 2007 को। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.49% का, बहुत कम एक्सपेंस रेशियो है। सेफ्टी इसमें म्यूचुअल फंड जैसी है और मजा शेयर जैसा है। शेयर मार्केट में बढ़िया ट्रेड करता है, कई स्विंग ट्रेड मिलते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं हो पाता। स्विंग ट्रेड तो कतई नहीं मिल पाते हैं। पीएसयू बैंक 20 ने लाइफ टाइम हाई बनाया है नवंबर 2010 में 59 रुपीस का, और जो लाइफ टाइम लो बनाया है वो अभी कोरोना काल में पिछले साल बनाया था 20 मई 2020 को 9.88 का, 9.88 का ऑल टाइम लाइफ टाइम लो बनाया था। इसके बाद जून में ये 13-14 रुपए चलने लगा, तो वहां पे हम लोगों ने इसमें खरीदारी की है और 16 से 18 रुपए में हम लोगों ने जुलाई अगस्त में इसको बेचा है। तो करीब 30 से 40% का रिटर्न हम लोगों ने कमाया स्विंग ट्रेड में। इसके बाद सितंबर में इसको हम लोगों ने फिर से 14-15 रुपए में खरीदा है और करीब 19 जनवरी को 21 रुपए में बेचा है। तो एक फिर बढ़िया 30-35% का हम लोगों ने स्विंग ट्रेड किया। तो जनवरी तक हम लोगों ने 30-35% के 2 स्विंग ट्रेड कर लिए थे, 60-65% कमा लिया था 6 महीने में। इसके बाद 28 जनवरी को एक बार फिर 19 रुपए में पीएसयू बैंक 20 मिलता है, जो बजट के पहले की गिरावट थी जनवरी लास्ट में, 28 जनवरी को। इसके बाद बजट के बाद तो बैंक ने आफत ही काट दी, बैंक 20 ने एकदम तबाही मचा दी। उसी समय पीएसयू बैंक 20 ने भी साल का उच्चतम स्तर छुआ 19 फरवरी को 29.80 का। लेकिन क्योंकि हम लोगों ने 19 रुपए में खरीदारी की थी, तो 24 से 26 रुपए के बीच में प्रॉफिट बुकिंग की, एक स्विंग ट्रेड और हुआ तीसरा, और 25 से 35% का मुनाफा कमाया। साल का जो उच्चतम स्तर 19 फरवरी को पीएसयू बैंक 20 ने छुआ था 29.80 का, वहां से बराबर गिरावट दिखाई है और 23 अप्रैल को 20 रुपए का लो बनाया इसने भी, 23 अप्रैल 2021 को।
लेकिन 200 डीएमए के ऊपर रहने में कामयाब रहा। 200 डीएमए का स्तर है 19.5 रुपए का, और एक बार अभी कल फिर क्लोजिंग दी है इसने फ्राइडे को 23.96 रुपए की, लगभग 24 रुपए मान लीजिए। एक बढ़िया राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना के आया है, और मुझे ऐसा लगता है कि एक बार ये ऑल टाइम हाई की तरफ चल रहा है। शेयर ने क्योंकि 29.80 से रिट्रेसमेंट दिया है 20 रुपए तक का, और 200 डीएमए नहीं तोड़ा है और राउंडिंग बॉटम बन गया है, तो ये मान के चलिए कि 24 रुपए में भी अगर हम पीएसयू ईटीएफ को इसको खरीदते हैं तो 6 रुपए का गेन मिलेगा। और अगर ये 6 महीने में भी मिलता है तो 6 महीने में करीब 6 रुपए बढ़ना 25% का गेन होता है। 6 महीने में 25% का रिटर्न बुरा नहीं होता है। और अगर हम इसको और लंबे समय के लिए 1 साल से 18 महीने के लिए इसको होल्ड करते हैं तो ये 38 से 40 रुपए तक जा सकता है, जो 2018 का स्तर है उसको भी ब्रेक कर सकता है। और उसको ब्रेक करता है तो फिर ऑल टाइम हाई जाएगा 45 रुपीज 59, वो तो आगे की बात है। लेकिन 18 महीने का धीरज रखेंगे तो धीरज का पल, धैर्य का पल मीठा होगा। इससे पहले अगर मिल जाता है आपको 40 रुपए का स्तर तो वो बोनस है। ये मान के चलिए कि हर पीएसयू बैंक को डबल हो जाना है। यहां से तेजी बहुत है, लेकिन वहां पर इंडिविजुअल शेयर में रिस्क है। कुछ लोग मुझसे पीएनबी के बारे में पूछे, तो पीएनबी भी डबल हो जाएगा, परेशान मत होइए। बड़े आराम से 74 रुपए 84 रुपए बिक जाएगा पीएनबी, परेशान मत होइए। समय देना पड़ेगा, बस समय तो देखिए देना ही पड़ता है शेयर मार्केट में। पहली शर्त है कि आपको धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है, और चुपचाप सो जाना है। खरीदो और सो जाओ। जैसे अभी मैं ईटीएफ बता रहा हूं, ये पीएसयू बैंक 20, इसको खरीदिए और 6 महीने के लिए सो जाइए। 6 महीने के बाद उठिए 29-30 रुपए में बेच लीजिए, 6 रुपए मिल गए। जो और लोग धीरज रख सकते हैं वो 18 महीने बाद 40 रुपए में बेच ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो हर पीएसयू बैंक को डबल हो जाना है, लेकिन सेफ्टी पीएसयू बैंक 20 में है तो हम लोग सेफ्टी के साथ रिटर्न कमाएंगे। देखिए, ये तो हो गया पीएसयू बैंक 20 ईटीएफ की बात। इसके बाद मन में एक और इच्छा है कि एक शेयर मार्केट रिलेटेड किस्सा गोई लाऊं, किस्से कहानी लाऊं। जैसे बाबा दादी हम लोग को कहानी सुनाते थे, बल्कि हम लोग जब छोटे थे तो विक्रम बेताल आता था टीवी में, जो लोग जानते होंगे बुजुर्ग, और दादा दादी की कहानियां आती थी। तो उसी तरह से शेयर मार्केट से रिलेटेड आपको किस्से कहानी बताना चाहता हूं। अगर आप लोग सुनने में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में उसके लिए कमेंट करिएगा कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं, तो मैं लाऊंगा कहानी। किस्से कहानी क्या है, 2006 से 2008 के बीच में जो शेयर मार्केट में तेजी थी, उस समय कुछ शेयर्स का जलवा था। तो उन शेयर्स के बारे में बात होगी कि कैसे वो आसमान तक चढ़े, कैसे उतरे, क्या रहा एक्सपीरियंस उस समय, कैसे लोग ट्रेड करते थे, क्या बातचीत होती थी। मजा आएगा आपको सुन के। तो कुछ उस समय के किस्से आपसे शेयर करूंगा, कैसे लोग ट्रेडिंग करने आते थे, कैसे हम सब लोग इकट्ठे होते थे, कैसे इधर उधर की बातचीत होती थी। तो वो किस्से कहानी बड़े रोचक होंगे, सुन के आपको निश्चित बहुत मजा आने वाला है। बाकी इस वीडियो में कही गई बातें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे इनकरेज करिए। ईटीएफ से जुड़ी हुई जानकारी अपने इष्ट मित्रों को जरूर शेयर करिए। और आनंद भाव चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।